हरियाणा को चार चांद लगा दिए हैं। और जो खट्टर साहब हैं उनके नेतृत्व में हरियाणा में विकास ही विकास नज़र आ रहा है चारों तरफ, और कुछ नहीं है। विकास कार्यों की बाढ़ आई हुई है। ये जो कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है किसानों के नाम पर या किसी के नाम पर, तो ये कहाँ तक जाएगा आपको? ये इनकी अपनी सोची समझी चाल है, और ये तो विदेशों से फंडिंग हुई हुई है। ये अपनी जेबें भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं जी। इस समय मौजूद है निसिंग गुलापुर रोड पर, जहां पर एक प्रगतिशील किसान अमरजीत लाडी हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। लाडी साहब, क्या कहना चाहेंगे जो बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि विकास कार्यों में लगातार विकास होते जा रहे हैं, सड़कों की बात करें, मंडियों की बात करें, किसानों की बात करें, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में विकास कार्यों की बाढ़ आई हुई है। मैं आपको बताऊं कि ये करनाल कैथल रोड था, बहुत बुरा हाल था। पिछले कई सालों से इसका इतना बुरा हाल था, पैदल भी निकला जाता। आज आप देखो कि करनाल से लेकर कैथल तक में 40 मिनट में आदमी पहुंच जाता है। और मुझे बाहर की, मैं अपने कस्बे की बात बताता हूं, मैं एमसी भी हूं वार्ड नंबर 2 से। मैं आपको बताता हूं कि निसिंग के अंदर PWD रेस्ट हाउस हो, BDO ऑफिस आने की बात हो, या एक नया बहुत ही जल्दी एक और नया बिजली घर लग रहा है, ये सब श्री मनोहर लाल खट्टर जी की बदौलत है। और खट्टर ने हरियाणा को चार चांद लगा दिए हैं। और जो खट्टर साहब हैं उनके नेतृत्व में हरियाणा में विकास ही विकास नज़र आ रहा है चारों तरफ, और कुछ नहीं है। विकास कार्यों की बाढ़ आई हुई है। और खट्टर साहब बढ़िया आदमी हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। और जहां तक उनका मंत्रिमंडल है वो भी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और मैं अति धन्यवादी हूँ मुख्यमंत्री जी का कि ऐसे ही विकास कार्य वो करते रहें। आप एक किसान भी हैं, आप जो मंडी में जो फसल जाती है, मंडियों का विस्तार करने की बात और सरकार कह रही है, क्या विस्तार मंडियों का होगा? और भी देखो जी, बिल्कुल होगा, विस्तार होगा क्यों नहीं जी। जो जो सरकार ने वादे किए हैं वो सरकार वादे पूरे किएगी, और करना भी चाहिए जी विस्तार। और भी मंडियां बननी चाहिए, क्योंकि जितनी मंडियां ज़्यादा होंगी उतना ही किसानों को फ़ायदा होगा। और लगभग हर किसान के पास ही मंडियाँ दूर नहीं है अब भी, लेकिन और विस्तार होगा उसका फ़ायदा मिलेगा किसानों को ही। और किसान हैं तो सब कुछ है जी, किसानों के साथ ही चलता है सब कुछ। जो ये कृषि कानून है ये 99% किसानों के हक में है। विदेश अगर ये इतने गलत होते तो विदेश क्यों लागू करते? सभी विदेशों में प्राइवेट सेक्टर है, फिर इंडिया में क्यों नहीं? और इंडिया वाले बाहर जाते हैं, वहाँ पैसे ज़्यादा हैं प्राइवेट सेक्टर है। तो ये क्या ये राजनीति की वजह से विरोध हो रहा है। दूसरी पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में इन किसानों को बहका रही हैं। तेजपाल सिंह है जी। ये जो कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है किसानों के नाम पर या किसी के नाम पर, तो ये कहाँ तक जाएगा आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल गलत है जी। ये इनकी अपनी सोची समझी चाल है, और ये तो विदेशों से फंडिंग हुई हुई है। ये अपनी जेबें भरने के लिए, ये जो लीडर है ना, इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, और ये अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जी। ये बिल बिल्कुल किसान के हक में है, और किसान खुशहाल है। तो ये जो MSP का कहा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं भाई किसानों की ज़मीन चली जाएगी, ये कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल गलत है जी। कोई किसी की ज़मीन नहीं जाती है, और ना आज तक गई है किसी की। ये तो जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं नरोड़ी। ये आपको क्या लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या MSP रेट्स जो निर्धारित किए गए हैं, बाज़ार खुलेगा तो आपको कहाँ तक क्या नज़र आ रहा है आपको? ये बाज़ार खुलेंगे, मार्केट आएगी, तो हमारे को फ़ायदा ही फ़ायदा है जी। हमारी फसल बिकेगी, हैं, हमारे अच्छे दाम मिलेंगे, फसल के रेट मिलेंगे। तो गुरनाम सिंह चुंदनी कह रहे सही है धन्यवाद। ये जो टकैत है ना जी, इसकी पिछले यो बैकग्राउंड देखो क्या था। यो आज इतने अरबों रुपया का ये जमीन वो बन रहा है जी, और चुंडनी भी बिल्कुल झूठ बोल रहा है जी। ये बहुत लंबे से हर सरकार ने कोशिश की कि किसानों के भले के लिए कोई कानून लाया जाए। अभी भाजपा सरकार जो अब की सरकार है, ये कानून ले आई थी। ये आड़ती और कोई बड़े जिम्मेदार हैं, छोटे किसानों के ऊपर नहीं आना देना चाहते, और लूट छोट करने के लिए ये आंदोलन खड़ा कर दिया। तो कहाँ तक ये 100% जायज़ है। अगर गरीब किसान कोई भला करने की सोचता है तो उसका भला नहीं उठते। ये तो खुद आड़ती बने बैठे हैं किसान।
यही व्यापारी हैं, यही ठेकेदार हुए किसानों के। तो किसके द्वारा अब ये विरोध प्रदर्शन किया जाए? आपकी नज़र में किसके द्वारा ये विरोध प्रदर्शन फैलाया? ये आड़ती हैं, अमीर लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इनके पीछे लगी हुई हैं डिफरेंट अपने। और तो पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई मुद्दा था नहीं, एक सिर्फ ये मिल गया, एक किसानों को बरला के विदेशों से फंडिंग लेके तनिक कड़े कड़े एयर कंडीशन टेंट में बैठे हैं, पता है अनाप शनाप के गंदे काम हो रहे हैं। ये किसानों के काम थोड़े होते हैं। सोच के किसानों के हक में ये फैसला बनाया था, कानून बनाया था, पर अब लोगों ने देखा तो है नहीं। देख के कानून के बारे में पता चलता है गलत है या सही है। जब तक अब जो किसानों के खाते में पैसे आए, कितने किसान खुश हैं। जो भी फैसले लेती है सरकार जिम्मेदारों के हक में लेती है। मैं एक छोटा किसान हूँ, 4 एकड़ ज़मीन है मेरे पास, फिर भी हमारे खाते में पैसे आए, हम सीधा डायरेक्ट पैसा आया, कोई किसी का बीच में लेन देन नहीं। जो जितने रेट पे गेहूँ गई या जो फसल जाती है उसी का पैसा पूरे का पूरा मिलता है। कहीं ना कहीं एक दूसरी पार्टियां हैं जो ये तो राजनीति चलाते हैं अपनी, हर एक राजनीति खेलता है, सभी अपने राजनीति से भड़का रहे हैं किसानों को, जबकि किसानों के हक में फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। आपको लगता है जो बनाए हैं कानून, 3 कानून बनाए हैं जो सही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मोदी जी ने सोच के बनाए, किसानों के हक के बारे में किया। 2022 तक उन्होंने कह रखा मैं फसल के भी दुगनी आमदन करूँगा किसान की। क्या नाम है आपका? राजेंद्र बामरी। कितनी एकड़ की आप खेती करते हो? 4 एकड़ की। कौन से गांव से हो? बस्तली गांव से। देखो जी, किसानों के हक में है ये ना है, ये तो अभी से किसी को नहीं पता इस रिजल्ट का। तो जो कह रहे हैं ना किसान भाई एग्रीमेंट की हो जाएगी, एग्रीमेंट कर लिया तो जो पार्टी है वो मुकर जा, मौके पर फसल तैयार हो मौके मुकर जा, ये हो जा। मैं एक बात पूछना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से, 99% किसान आज भी एग्रीमेंट की खेती कर रहे हैं। वो कर रहे हैं सिर्फ आड़तियों के थ्रू एग्रीमेंट करते हैं। एक किसान है 10 किले ठेके पर लिए, 5 लाख रुपये ठेके के एग्रीमेंट के मुताबिक लिया, वो आड़ती पे थे। अभी खेती कर, आड़ती बोल लो उसका, ठीक है ना। जो फसल तैयार हो जा, आड़ती के बार में घेर दो तो आड़ती कौन सा जिम्मेवार? आड़ती जब भी भाग जा, बोले नहीं मैं तो नहीं भाई, वो बिकेगी तेरी बिकेगी। तो उस टाइम में वो एग्रीमेंट कहाँ जा हुआ है? जब आड़ती एग्रीमेंट के पीछे ले आए तो सीधी सी बात है, अभी वहाँ एग्रीमेंट कर रखा तो आड़ती के बार में घेर दो, अभी ये तेरी फसल है, मैंने तैयार कर दी, जो मेरा एग्रीमेंट था उसके मुताबिक तेने पीछे दे रखे मेरे था। अरे ना ले ले तो नहीं लेता, अगले के भरोसा छोड़ता। किसानों के मन में एक डर और भी है, कहीं ना कहीं मंडियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ हो सकता है? ये कानून मंडियां खत्म नहीं होती। मंडियां ऐसे में महाराष्ट्र में पीछे जा रहा था, 1-2 महीने पहले महाराष्ट्र में था, वहाँ भी किसान है, सफल किसान है। वहाँ जैसे हमारी हरियाणा पंजाब में घर में बैंक हो रहे, एक गाँव में 2-2 बैंक हो रहे। क्यों हो रहे? कि हम उनके भरोसे ज़्यादा हो गए, डिपेंड हो गए, आड़तियों पर डिपेंड ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। जिस जिम्मेदार का व्यवहार अच्छा है उन्हें तो कोई जवाब नहीं देता भाई। आड़ती के एक के पीछे मार लो, 2 आड़ती अगले जवाब दे, उन्हें फिर भी नहीं मिलते पैसा। कहते हैं भाई हम आड़तियों पर डिपेंड, अभी आड़ती इसके लारा पीछे मिल जाए, इसके लारा वो मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मंडी भाई मैं महाराष्ट्र में देखा, मंडियाँ खूब चल रही, लोग कहते मंडी बंद है, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, फलाना टिकट। उनसे बात करने के लिए तैयार थी हमारे भाई दुष्यंत चौटाला जी ने। सरकार के पास, PM के पास, अपने गृह मंत्री जी के पास भी उन्होंने टाइम लेने की कोशिश की, किसानों को से बात कराने की कोशिश की, लेकिन भाई इस आंदोलन के अंदर राजनीति प्रवेश कर चुकी है और राजनीति प्रवेश के कारण किसानों को गुमराह किया जा रहा है। जो असली किसान थे वो अपने घर पे बैठे हुए हैं, जो कांग्रेसी व जो अन्य दलों के किसान हैं वो आज आंदोलन के रूप में बैठे हुए हैं। राणा जी, अगर बात करें, आप भी एक किसान हैं, आप भी खेती करते हैं, 70-80 किले एकड़ की खेती करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक भ्रम है किसानों के अंदर, ये दूसरी पार्टी हैं जो लगातार कहती हैं मंडियां बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा। क्या आप ये जो कानून बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, क्या सही बनाए गए हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जोगिंदर जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं भी 70 से 80 किले की खेती कर रहा हूँ और मेरे खाते में सीधे पैसे आए हैं और टाइम पर आए हैं, और उसके अंदर ना तो आड़ती का नुकसान है, ना ही हमारे भाई दुष्यंत चौटाला जी ने एक विशेष बात कही है, ना तो मंडी बंद होगी और ना ही समाप्त की जाएगी। मंडी पूर्ण रूप से जस की तस चलेगी
और उसको और विस्तारीकरण किया जाएगा। ये थे हमारे साथ नरेश राणा, प्रगतिशील किसान ब्रास।